इष्ट की पूजा दीक्षित मात्र सभी कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने भी दीक्षा ली होती है गुरु से, संत से, तो वो सभी अपने इष्ट की पूजा करते ही हैं। और जहाँ जिसने जिससे जो ले लिया गुरु मंत्र, उस हिसाब से वो उसकी अपनी मनन साधना सब करता है। दीक्षा लेने से देह शुद्ध हो जाती है। अब लोगों में एक भाव है कि हमें किसी को गुरु बनाना चाहिए और हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए, हमको उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा लिए हमारा उद्धार नहीं होगा। तो वो सुनते हैं किसी ना किसी को, फिर जिसमें विश्वास जमता है, या परिवार के लोग जिसमें अपना विश्वास बना के गुरु धारण किए हुए होते हैं, उसी के पास घर में आने वाली नई बहू को ले जाते हैं, उसको भी वही मंत्र दिलवा के आते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको भी कि यही तुम्हारे परिवार के, हमारे कुल के यही गुरु हैं, तो वो दीक्षा लेते रहते हैं। तो केवल एक देखा देखी का होता है। अगर जो मंत्र आप जपते हो उस पे आपकी स्थिति नहीं है, उसका अर्थ नहीं समझते और उस पे स्थिति नहीं है, तो आपका मन भी शुद्ध नहीं होगा, आपका तन भी शुद्ध नहीं होगा। कहा जाता है दीक्षा लेने से तन की भी शुद्धि होती है। जब सही तरीके से आप किसी को गुरु मानोगे, और दीक्षा लेना मतलब कि गुरु के वचन को ले लेना। एक ही वचन क्यों लेते हो, सारे ही वचन उठाओ ना। एक ही मंत्र क्यों जप लेते हैं? हमें टोटल सभी को ही जानना है, सभी को समझना है। तो जब आप ज्ञान को समझोगे तब आपका तन अशुद्धि की तरफ जाएगा नहीं, मतलब अशुद्ध कर्म करेगा नहीं, तो आपका तन से हो हरि भक्ति का काम। और जब आपके तन से केवल हरि भक्ति का ही काम होगा तो आपका तन तो शुद्ध होएगा ही होएगा। माया के कार्य करने से मन में भी मलिनता आती है और शरीर भी अपवित्र होता है। शरीर से अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म बनते हैं। तो दीक्षा लेने से देह शुद्ध हो जाती है, मतलब फिर आप गुरु के हिसाब से ही चलते हो ना, ज्ञान के हिसाब से चलते हो। आपका तन माया में, लोकारीत में, बदकर्मों में इधर उधर जाता ही नहीं है। हिसाब किताब गुरु को देना पड़ता है, गुरु मांगेगा हिसाब। कल कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतने दिन कहाँ किया, क्या बैठे, गुरु तो हिसाब लेगा ना पूरा। तो आपका तन भी, आपका मन भी, आपका धन भी सब सही डायरेक्शन में जाएगा। तो किसी से भी आप गलत काम कर नहीं सकते। तो हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, गुरु में विश्वास रखना चाहिए। उन पर विश्वास रखकर उन्हें अपना आत्मीय समझते हुए प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हम जिसको भी इष्ट मानते हैं, जिनको भी गुरु मानते हैं, उनमें पूरा विश्वास रखें और अपना इष्ट मान के, गुरु मान के हमें उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए और अपना आत्मीय समझना चाहिए कि ये मेरा ही बहुत अपना प्रिय है, मेरा आत्मीय जन है ये। और प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो भी इष्ट है उसकी भी आपको प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मन सहज ही फिर एकाग्र होने लगता है। पूजा में जब स्थिर हो जाते हैं तो मन भी एकाग्र हो जाता है, ध्यान भी जमता है और आनंद उपलब्धि होती है। इच्छा के अनुसार उनको फूल, चंदन और माला से सजाओ। इच्छा जैसी हो वैसा आप अपना कार्य करो। तो जो भी इष्ट की पूजा करते हैं ये उसकी विधि बताई जा रही है। एक मिनट आप लोग, थोड़ा सा ब्रेक है अभी 1 मिनट का। जो भी इष्ट की, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी इष्ट की पूजा भी करते हो तो वो भी तो भक्ति भावना से करो, वो भी तो प्रेम पूर्वक करो। उसमें अगर भक्ति भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो भी आपका आधा अधूरा है। या कई बार लोग करते भी हैं तो उसमें वो कोई चाह रखते हैं कि मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा अच्छा फल मुझे मिलेगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना को एक किनारे कर दो, फल को एक किनारे करो और भक्ति भाव में डूबो। उसमें आपसे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
प्रेम पूर्वक होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये बताया कि जब पूजा में स्थिर होते हैं तो मन सहज ही एकाग्र हो जाता है, ध्यान भी जमता है और आनंद की उपलब्धि भी होती है। अपनी इच्छा के अनुसार अपने इष्ट को, उनको फूल, चंदन और माला से सजाओ। प्रेम की पूजा में कोई विधि निषेध नहीं होता। जब प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आप कोई पूजा करते हो तो उसमें कोई विधि निषेध नहीं है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। बाकी कर्म कांड वाली पूजा में होता है, इसमें ये रंग के फूल चढ़ेंगे तो उसमें वो रंग के फूल चढ़ेंगे, इसमें इसको वो नहीं चढ़ेगा तो उसको वो नहीं चढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या कर्म कांड में, मूर्ति पूजा में अलग अलग देवी देवताओं का आप लोग सुनते रहते हो और उस हिसाब से करते भी रहते हो। लेकिन जहाँ भक्ति भावना है, जहाँ प्रेम है, तो वहाँ पे ना कोई विधि है कि इसी विधि विधान से करना, ना कोई निषेध है कि ऐसा नहीं करना है। प्रेम की पूजा में कोई विधि निषेध नहीं, तंत्र मंत्र मुद्रा यंत्र किसी की जरूरत नहीं, केवल श्रद्धा विश्वास और प्रेम चाहिए। ये मानसिक पूजा होती है। मन से आप अपने इष्ट को नमन करते हो, सामने मूर्ति तस्वीर है या नहीं है, साकार रूप में सामने कोई गुरु है या नहीं है, हम अपने मन से ही मानसिक पूजा करके हम उनको अपना सारे भक्ति के भाव उनको अर्पण करते हैं। और केवल श्रद्धा और विश्वास और प्रेम ही चाहिए, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा के समय अनुभव करने की चेष्टा करो कि सत्य सत्य ही तुम्हारे इष्ट तुम्हारी पुष्पांजलि, श्रद्धापूर्ण अर्घ्य और निवेदन द्रव्य आदि प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। जब आप पूजा करते हो, चाहे आप मूर्ति पूजा करो या मानसिक पूजा करो, उसमें जो भी कुछ आप अर्पण करते हो, आपने जल अर्पण किया, आपने कोई फूल पत्ते, कोई फल, कुछ आपने भोग प्रसाद कुछ भी अर्पण किया, तो उसको भाव रखो कि हाँ वो मेरा ले रहा है। अपनी कल्पना में रखो, ये नहीं कि बस मूर्ति के सामने चढ़ाते चले आ रहे, उसमें भाव रखो कि वो मेरे इस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। जितना प्रेम से मैं अर्पण करता हूँ उतने ही प्रेम से वो स्वीकार भी कर रहे हैं। तब आपको आनंद आएगा कि वो जो कुछ हम देते हैं वो प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, वो चाहे कितनी ही मामूली वस्तु क्यों ना हो। प्रेम मिश्रित भोजन उनके पास बड़ा ही मधुर है। भगवान ने दुर्योधन के निमंत्रण को लौटाकर विदुर के शाक अन्न बड़े संतोष से खाए थे। जो कुछ भी खुद खाओ सब मनी मन उन्हें निवेदित करके खाओ, समझो ये सब उनकी ही दया का दान है, ये प्रसाद है। इससे आपका द्रव्य दोष कट जाएगा। मतलब कि भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं। कहते दुर्योधन का मेवा त्यागा और साग विदुर घर खाया। दुर्योधन के पास भक्ति भावना नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, प्रेम नहीं था। उसने 36 प्रकार का व्यंजन बनाया भी, बनवा के भगवान को अर्पण भी करा, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो बहुत भूख लगी हो और या अति प्रेम हो। तो ना तो मुझे अभी बहुत भूख लगी है और ना तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पे भोजन नहीं करूँगा। जिसके प्रेम नहीं उसके यहाँ पे जाके पानी का एक गिलास भी ना पियो, कोई अन्न का एक दाना भी ना खाओ उसके घर में बिना प्रेम के। प्रेम होता है जहाँ पे अति प्रेम से कोई आपको खिला रहा है, आप खाना खाकर भी आए हो, आपको भूख नहीं है, मगर तो भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर तो ले ही सकते हो, अगले का मन रह जाएगा। तो प्रेम है तभी खाओ। तो भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं, प्रेम से आप उनको कुछ भी अर्पण करो वो स्वीकार कर लेते हैं। और हम भी जो कुछ खुद खाते हैं, अपना खाने से पहले उसको कृष्ण अर्पण करो, मतलब भगवान अर्पण करो कि परमात्मा पहले तुम भोग लगाओ, उसके बाद हम खाएंगे। मन ही मन में प्रार्थना करो। बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है, बड़े होने पे भूल जाते हैं। कई फिर ऐसे हैं गायत्री परिवार वाले और कई और भी आश्रम जहाँ पे सभी शिक्षा दी जाती है,
कि भोजन करने से पहले हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करो, मंत्र जपो, भोजन की थाली सामने रखे, उसके बाद आप भोजन करो। आपके पास इतना लंबा चौड़ा समय नहीं है मान लो, लेकिन आप दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो मन ही मन में। दोनों हाथ जोड़ने का भी मान लो आपके पास अवसर नहीं है, या बाहर का माहौल ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पर हम दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके तब नहीं खा सकते। कई जगह पे ऐसा भी होता है। तो थाली हाथ में सामने आती है तो मन ही मन में तो प्रणाम करके भगवान को अर्पण करके तब तो अपने मुख में डालो। भोजन करने से पहले भगवान को तो याद करो कि परमात्मा, ये तुम्हारी कृपा से अन्न के रूप में ये देवता मेरे सामने है और ये मेरे अंदर जाके मेरे को प्राण, मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान का ही रूप है अन्न भी। तो जब हम पहले उसको भगवान को अर्पण करके मन ही मन में तब खाते हैं तो फिर उसमें अगर कोई द्रव्य दोष भी होता है वो कट जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्धता से अन्न मान लो नहीं कमाया गया किन्हीं भी कारणों से, तो फिर वैसे ही आपका मन भी मलिन हो जाएगा। लेकिन आप भगवान को जब अर्पण करते हो उसके बाद उसका वो दोष खत्म हो जाता है, आपका मन मलिन नहीं होता। या किसी ने आपको किसी दूषित भावना से दिया है, जैसी भावना से कोई बनाता है, जैसी भावना से कोई परोसता है, वैसे ही आपके अंदर भाव आ जाते हैं। कोई गलत भावना से बनाएगा, गलत भावना से परोसेगा तो आपके अंदर भी आनंद की और प्रेम की भावना नहीं रहेगी, आपके अंदर भी मन मलिन हो जाएगा। क्रोध होगा तो क्रोध आ जाएगा, नफरत होगी नफरत आ जाएगी, कहीं कुछ होगा। लेकिन भगवान को अर्पण करने के बाद अगर आप भोजन करते हो तो फिर वो दोष उसके खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी खाओ, जिस समय भी खाओ, अपने मुंह में डालने से पहले थोड़ा विचार कर लो कि परमात्मा पहले तुमको अर्पण करता हूँ, उसके बाद मैं खुद लूँगा। तो भगवान को हमें अर्पण करके ही भोजन करना चाहिए। इससे उसमें अगर कोई दोष है तो वो कट जाता है। मीराबाई ने इतनी भक्ति की, विष भी मिला, उसने उसको भी अमृत समझ के पिया तो वो तो फिर नहीं मरी। उसका देखो विष भी अमृत में बदल गया। जब भगवान को ही अर्पण किया, भगवान का ही समझा, भगवान का ही प्रसाद समझा, तो जो दोष होते हैं उस भोजन में वो कट जाते हैं। अगर आप भगवान का भाव रख के भगवान को पहले अर्पण करके तब आप उसको स्वीकार करते हो और आपके भीतर भी भगवान ही बस रहे हैं। तो ये भाव रखो कि मैं कहाँ खाता हूँ, भगवान मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। दादाजी बोलते थे कि जब भोजन करो तो ये मत बोलो मैं खा रहा हूँ, बोलो मैं खिला रहा हूँ। एक बार सत्संग में उन्होंने बोला कि हम तो कभी कुछ खाते ही नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो कोई नया सत्संगी था, पहली बार आया था, सुना उसने, बोला बड़े, मन में सोचा बड़े चमत्कारिक संत हैं, शायद ये कुछ खाते ही नहीं। सत्संग खत्म हो गया, उसके बाद वो बाहर सब लोग गए, चला गया। उसके मन में विचार आया कि मैं इनसे थोड़ी और वार्तालाप करूं और सीखूं और समझूं। तो जब वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो देखा दादाजी नाश्ता कर रहे थे, खा रहे थे। अब उसको बड़ा आश्चर्य लगा, बोला ये क्या, ये तो कहते हैं कि हम खाते ही नहीं हैं, सत्संग में तो बोल दिया हम खाते नहीं हैं सबके सामने और बाद में तो खा रहे हैं। इनके भक्त थोड़े से जो बच गए, इनके क्लोज शिष्य, वो खिला भी रहे हैं और ये आराम से खा भी रहे हैं। तो जब उसने देखा वो खा रहे तो वापस जाने लगा। तो दादाजी की निगाह पड़ गई, उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया, आओ बैठो। एक तो ये भी तरीका शिष्टाचार के हिसाब से होता है कि अगर कोई कहीं खाना खा रहा है आप वहाँ से हट जाओ, उसको भोजन कर लेने दो, उसके बाद उससे बात करना। ये किसी के कोई खा रहा है आप सामने जाके बैठ गए तो वो ठीक नहीं लगता है। तो उसको बुलाया कि तुम क्यों वापस जा रहे थे। सही जैसे गुरु के आगे बोलना ही है
तो उसने कहा कि मैं आया तो था कुछ आपसे और भी जानकारी लेने सीखने के लिए, लेकिन फिर आप खा रहे थे तो मैं वापस जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खा रहे थे तो क्या हुआ, आओ बैठो अपनी बात तो करके जाना। बोला मेरे मन में एक दूसरा विचार ये भी आया कि आप सत्संग में तो बोलते हैं कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आप तो खा रहे हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो इसलिए मैं वापस जा रहा था। तो दादाजी ने कहा कि तुम हमें खाते हुए देख रहे हो, लेकिन हम अभी भी खा नहीं रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम अपने शरीर को खिला रहे हैं, अपने अंदर बसने वाले भगवान को भोग लगा रहे हैं। जैसे हवन कुंड में अग्नि जलती है तो उसमें आप ओम स्वाहा करके डाल देते हो, तो हर एक के शरीर में भी तो जठराग्नि है ना, भूख लगती है, अग्नि जलती है, तो उसमें हम ओम स्वाहा करके एक एक ग्राही डाल देते हैं, भगवान का भाव समझ के डाल देते हैं। तो हम खाते नहीं हैं, हम अपने शरीर को खिलाते हैं। जैसे तुमने अगर सवारी करने के लिए घर में मान लो घोड़ा पाल के रखा है, तो आप घोड़े को उसका दाना घास जो भी देना है वो दोगे, क्योंकि तुम्हें उससे काम लेना है, तुम्हें उससे सवारी उसकी लेनी है, काम लेना है। तो ये शरीर भी हमसे अलग है, जैसे हमारा पालतू घोड़ा, हमें इससे काम लेना है। इस शरीर की सहायता से तो आना जाना करेंगे कहीं पर भी, इस शरीर की सहायता से ही सारा ज्ञान का भी कार्य हो पाता है, इसलिए इसको ठीक रखने के लिए हमको खिलाना भी पड़ेगा। तो हम अंदर में भाव नहीं रखते कि मैं खा रहा हूँ, अंदर में भाव होता है कि मैं इस देह को खिला। बात को समझो, जब बातचीत की तो उसका भ्रम संशय दूर हुआ, अगर वो बात नहीं करता तो वो अपना वो भ्रम संशय लेके चला जाता, फिर कभी भी सत्संग में ना आता, फिर तो वो सच्चा सत्संग छोड़ के फिर पता नहीं कहाँ जाता, कहाँ भटकता, क्या होता। लेकिन गुरु ने देख लिया उसको और उसको बुला भी लिया, उसके अंदर का भ्रम संशय भी दूर किया और उसको सही समझ दे दी। तो सच्चे गुरु हमारे अंदर के भ्रम संशय को दूर करते रहते हैं और वो हमको सही समझ देते रहते हैं। हमें सही समझ को धारण करके तब जीवन में अपना व्यवहार चलाना है। अगर समझ ही ठीक नहीं होगी, उल्टी समझ हो जाएगी, तो फिर हमारा व्यवहार भी गलत हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ खाओ पियो तो पहली बार भगवान को भोग लगा के तब खाओ। दूसरा बताया जाता है कि जो भी आपके सामने इर्द गिर्द हैं तो उनको भी वो प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा देकर तब खाओ। कभी ऐसा होता है कि हाँ कहीं पर है, आपको अकेले ही खाना है, आप दूसरों को ऑफर नहीं करोगे, लेकिन ये एक शिष्टाचार माना जाता है कि जो आपके पास बैठे हैं तो आप उनको भी तो ऑफर करो ना, थोड़ा भी कुछ भी अर्पण करो, भोग लगाओ, पूछो, तब आपको खाना जो है वो सही रहता है। वरना कोई उसको ताक रहा है, कोई उसको देख रहा है, तो होता है ना, आपको भी हजम नहीं होता, आपको भी पेट में दर्द हो जाएगा कि उसको बिना पूछे खा लिया, बिना उसको ऑफर किए खाया, तो वो अंदर जाके भी आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ रही थी, कौन पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखता है। भगवान को भोग लगा के भगवान ही खिला रहा हूँ, ये भाव रखते हुए अगर आप खाते हो तो फिर आपके पास कोई प्रकार का दोष नहीं रहता है। बाकी यथासंभव आपके पास एक रोटी है तो आधी तुम खा लो, आधी हम खा लेते हैं, चलो चौथाई तुम खा लो, बाकी हम खा लेते हैं। भाव होना चाहिए कि हम दूसरे को भी अर्पण करके भोजन करें। सेवा, स्वाध्याय, साधन, सत्य और संयम, ये 5 सकार उपासना सिद्धि लाभ का श्रेष्ठ उपाय है। सदा प्रयत्न पूर्वक जितना हो सके इनका अनुष्ठान करते रहो। स से ही शुरू होने वाले 5 अक्षर हैं, जिसमें पहले सेवा। सेवा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। जिन धर्मों में सेवा को प्रधानता दी जाती है, वहाँ के परिवार के लोग हम देखते हैं बहुत प्रसन्न और सुखी रहते हैं। कहावत तो सुन ली, सेवा करो तो मेवा मिलेगी। पता नहीं कौन सी सेवा करोगे, कौन सी मेवा मिलेगी। प्रसन्नता की मेवा मिलती है, मन मगन रहता है, मन खुश रहता है, और जितनी आप सेवा में रहते हो उतनी शक्ति आपकी बढ़ती चली जाती है। तो सेवा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। बिना सेवा किए कभी भी कोई सुख लो नहीं।
कुछ भी ग्रहण नहीं करो बिना सेवा किए। गुरु भी पहले हमारे लिए सेवा करता है, हमको ब्रह्म ज्ञान देता है, तो ये उसकी सेवा हो रही है। तब वो आपसे कोई सेवा किसी प्रकार की वो ग्रहण करता है, लेता है। चाहे आप शरीर से उसका कार्य करो या उस ज्ञान का उसका कार्य करके आओ, उसका नाम करके आओ, या उसको कुछ भी आप अर्पण करो, तो गुरु पहले सेवा करता है। वो ज्ञान से आपकी सेवा करते जाता है, आपको निश्चय देता है, आपको मुक्ति प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है, जिससे कि हमको शक्ति मिलती है। तो गुरु भी बिना सेवा किए नहीं रहता। तो हम भी जहाँ जाएं वहाँ कुछ ना कुछ उनका काम करके, सेवा करके, तभी हम कुछ ग्रहण करें। आप किसी प्रकार की भी कर सकते हो सेवा, ज्ञान के वचन सुना के, किसी के दुख को दूर करके, वो भी तो सेवा होती है। बाकी शरीर से किसी की आप हेल्प करते हो, बहुत अच्छी बात है, और किसी प्रकार से हेल्प करते हो, वो भी अच्छा है। तो सेवा को अपने जीवन में प्रथम स्थान हमें देना है। और स्वाध्याय मतलब कि अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ, अपने लिए भी खुद भी अध्ययन करते जाओ, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जितना जितना ज्ञान आपको गुरु से मिला उसको दोहराते चले जाओ, वो भी स्वाध्याय है। जो कुछ आपने सुना उसको दोबारा सुनो, जो कुछ आपने लिख लिया उसको दोबारा पढ़ो, और किसी को सुनाओ या स्वयं को। और अपनी भी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको जैसे सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। कहीं पर भी किसी से भी आपको कोई भी शिक्षा अच्छी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिल सकती है, जो अगर आप सीखना चाहोगे तो। और सीखना नहीं चाहोगे तो आपको ब्रह्मज्ञानी गुरु के उपदेश भी कुछ नहीं सिखा सकते। तो स्वाध्याय अपना रखें कि हम अपने स्वयं से भी अपने साथ मेहनत करें। गुरु तो हमारे संग मेहनत करते ही हैं, लेकिन हमें अपने से स्वयं से भी मेहनत करनी चाहिए। खुद भी हमको ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ना चाहिए। फिर तीसरी बात है साधन। कोई ना कोई साधन हमारे से होता ही रहता है। सत्संग में आके बैठना भी तो एक प्रकार का साधन है, मन मनाभव होके सुनना भी एक प्रकार का साधन है, और निष्काम कर्म करना भी एक प्रकार का साधन है। आप कहीं जाके सुना के आते हो तो वो साधन है, उससे तुम सिद्ध नहीं हो गए, उस साधन को करने के बाद सिद्ध हो गए। वरना कोई कहीं 2 को कहीं 4 को ऐसे कहीं ना कहीं बैठ के सत्संग सुनाएगा अब अपने को पूर्ण समझने लगे, तो वो गलत है। ये हो कि मैं ये साधन कर रहा हूँ, ये मेरी आत्म साधना होती है, गुरु के वचनों को हम प्रसाद स्वरूप बांट रहे हैं, उससे अपना मन भी सुन रहा है और अपना मन भी पक्का बन रहा है। तो साधन कोई सा भी हो सकता है, जिसको जो साधन सामने आ जाता है उस हिसाब से वो चलता रहता है। आपके अंदर मुक्ति का एक चाह उपजी, मोक्ष की इच्छा हो गई, ये भी एक साधन है। चतुष्ट साधन बोले जाते हैं, उनमें एक साधन ये होता है मोक्ष की इच्छा, कि हमारे अंदर में मोक्ष की इच्छा भी है, हम चाह रहे हैं। वरना संसार में कोई चाहता भी नहीं है, मोक्ष की इच्छा कोई चाहता ही नहीं है। उनसे बोलो कि तुमको मुक्त होना है, लेकिन हम क्यों हैं मुक्त, हम आए जाएं जन्म मरण के चक्कर में, बार बार आए जाएं, सुख उठाएंगे बहुत, जो इस जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में लेंगे, वो सुख लेंगे। किसी का कोई शत्रु होता, कहता है इस जन्म में बदला नहीं ले सका, अगले जन्म में लूँगा बदला, मुझे तो और जन्म लेने हैं। तो उनके अंदर चाहने होती है। तो बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, लेकिन अगर मोक्ष की इच्छा है तो वो भी एक साधन होती है। बाकी तो सब है, सब आप डिटेल आप लोग सब सुनते ही रहते हो हर एक के। तो साधन कोई ना कोई जो भी हमारे अंदर में, और उपजे चाह साध के संग, जब साध संगत के बीच में बैठते हैं तभी हमारे अंदर चाह उपजती है। तो जो चाह उपज रही है ये एक साधन है, इसी के द्वारा आप ज्ञान को मन मनाभव होके एकाग्रता से सुनते हो, और सुन के उसको जीवन में उतार लेते हो, आपकी स्थिति बन जाती है। तो फिर ये आपका साधन हो गया ना। वरना लगेगा कि ये तो कैसे साधन है, जिसको चाह नहीं जगत की, वो शाहों का शाह बोला गया। लेकिन जगत की चाह कब नहीं होगी, जब आपको परमात्मा को पाने की चाह हो जाएगी। एक तरफ आपका मन हो जाएगा कि बस मुझे भगवान को ही पाना है,
उसे ही पाना है, उसी को रिझाना है और उसी में अपना मन लगाना है। तो फिर आपका संसार के प्रति जो भी राग है, जो भी आसक्ति है, जो चाहना है, वो खत्म हो जाती है। तो अपना मन एक साइड लगा लो कि हमें अगर पाना है तो हमें केवल भगवान को पाना है और हमें कुछ भी संसार में पाने की आवश्यकता हमको है ही नहीं। ज्ञान में आते आते पहले पहले आपके अंदर में ये चाह उपज जाती है और आते आते आपका विवेक जागृत होता है। विवेक आपका खुला, उससे आपको समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति को तो नहीं समझ में आता उसको क्या चाहिए। उसको जो सामने दिखता है, देखा देखी उसको ये चीज़ मिली, मुझे भी चाहिए। उसको ये वस्तु प्राप्त हो गई, मुझे भी चाहिए। तो देखा देखी वैसी चाह करता रहता है। लेकिन जब विवेक खुल जाता है तब फिर लगता है कि संसार के नश्वर पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने की चाह जो मेरे अंदर में अभी तक थी वो गलत थी। जो अविनाशी तत्व है, जो सदा रहने वाला तत्व है, उसको पाने की चाह ही सच्ची चाह होती है। तो जो विवेक खुला आपका, बिन सत्संग विवेक ना हो, ये भी एक साधन है। आप सोचो कि विवेक का खुल जाना कोई साधन थोड़ी। साधन करने में मनुष्य सोचता है कुछ क्रिया कर्म कुछ करें, कुछ कर्म कांड करें, कुछ हम कुछ करते हुए दिखें तो साधन लगता है। लेकिन विवेक खुल गया, इसमें आपने तो कुछ किया नहीं, आप सत्संग में आके सिर्फ बैठे, तो ये साधन आपको साधन ही नहीं लगता। लेकिन जब तक विवेक नहीं खुलेगा तब तक आप मुक्त भी तो नहीं होगे। विवेक का खुल जाना एक साधन होता है। और वैराग्य हमारे अंदर में आ जाए, ये भी एक साधन है। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, वो बिना विवेक के आता नहीं है। थोड़े समय का हमको लगता है क्षणिक वैराग्य बिना विवेक के, मगर फिर हमारा वापस में राग हो जाता है। कभी कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमारा कहना नहीं मानता, उल्टा चलता है, तो हमारा मन उससे हट जाता है। तो लगता है कि हमको तो बड़ा वैराग्य आ चुका है। फिर जब अगला व्यक्ति हमसे ठीक ठीक चलने लगता है तो फिर हमारा उसमें मोह फंस जाता है, फिर हमारा उसमें राग हो जाता है। तो वो हमारा वैराग्य सच्चा वैराग्य थोड़ी था। वैराग्य भावना तुम्हारी ये आ जाए कि वाकई जो कुछ जगत में दिखता है माया में, जड़ या चेतन, वो सब नश्वर है और वो सब मेरे किसी काम का नहीं है। मैं विरक्त और वैराग्य भावना में रहता हूँ, तो हमारा मन फिर कहीं अटकता नहीं। एक जिम्मेदारी अगर सामने है तो आप कार्य करते हो, वो छूट जाती है तो आपको तकलीफ भी नहीं होती। कबीर के पास गाय थी, बछड़ा था, एक जिम्मेदारी से वो उसकी सेवा करता था, सुख भी उठा रहा है, गौ सेवा हो रही है, अच्छा हमको ताज़ा दूध मिल रहा है पीने के लिए। लेकिन अगर वो चोरों ने चोरी कर लिया गाय बछड़ा तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं हुई। बोला चलो छूट गए, उतना भी समय बच गया, वही भगवान की भक्ति में लगाएंगे। ये स्थान भी खाली हो गया, यहाँ पर भी जो गोबर और सब उनकी बदबू रहती थी उससे भी छूट गए, उसको चारा देने से, उसको नहलाने से छूट गया, बहुत समय बच गया। तो वैराग्य भावना में रहता था ना, है सामने, जिम्मेदारी से कार्य कर भी रहे हैं, अटके नहीं है, नहीं है तो भी हम उसमें भी मस्त है। तो चोर जो थे, जिन्होंने चोरी किया था उसका गाय बछड़ा, ये देखने के लिए आखिरकार ये खुश कैसे रहता है, तो सोचने लगे देखो इसके पास चीज़ है तो भी खुश है, नहीं है तो भी खुश है। तो वैराग्य भावना में रहो, आपके पास माया में जो कुछ है तो भी खुश रहो, उसमें भी उलझो नहीं है तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत है। तो अगर हमारे अंदर में वैराग्य की भावना आ चुकी है और हम बिल्कुल न्यूट्रल होके रहते हैं, तो ये भी एक साधन होता है। वरना लगेगा ये एक साधन कैसे है? ये सब हमारे अंदर के साधन है कि हमारा विवेक खुला हुआ है, बाहर से कोई नहीं जान पाएगा। वैराग्य की भावना है, बाहर से कोई नहीं जान पाएगा। मोक्ष की इच्छा है, बाहर से कोई जान नहीं पाएगा। और बाकी तो जब आपके अंदर विवेक और वैराग्य आ जाता है तो आपके अंदर में तरह तरह के अच्छे विचार, अच्छे सद्गुण, अपने अंदर में शक्ति सब अपने आप प्रकट होने लगती है।
लगने लगता है कि अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जो कठिन लगता है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि कठिन लगता है, अभी तो माया को नो कर देना कठिन लगता है कि कैसे कह दें। एक ही शहर में अगर मान लो लड़की का ससुराल है उसी शहर में, लेकिन लड़की फिर अपने पति के साथ दूसरे शहर में जाके नौकरी है तो वहाँ रहती है, और फिर जब अपने शहर में आएगी तो नेचुरली वो पहले ससुराल में जाएगी। तो मन चलेगा ससुराल में आई है तो मेरे पास भी तो आए। ऐसे दूसरे शहर में रहती है तो कोई बात नहीं है, और इसी शहर में है तो वहाँ आई है तो वहाँ अपने यहाँ भी तो आए ना, आएगी भी वो। ऐसी बात थोड़ी है। आप अगर ज्ञानवान हो, आपके पास मोह है या नहीं है, अगले के पास तो है ना मोह, वो तो आएगा ही आएगा ना। मगर वहाँ ससुराल में जाके ना प्रॉपर इनवाइट करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तब वो आएंगे। कि हमको तो मान सम्मान से बुलाओ तब आएंगे, बिना बुलाए कैसे जा रहे हैं, मायके भी ना जाए बिना बुलाए। तरह तरह की भावनाएं लोगों की होती है। तो मन बोलेगा कैसे नहीं बुला लें, तो बुलाएंगे ज़रूर। और अगर नहीं बुलाओगे तो ससुराल वाले भी बोलेंगे तुम्हारी मायके से तुमको किसी ने बुलाया नहीं, भाई लेने नहीं आया, या जो भी परिवार में है वो व्यक्ति तुमको लेने नहीं आया, फ़ोन नहीं करा, तुमको बोला नहीं। उसको भी लगेगा मुझे बुलाया नहीं, वो भी अपने को पराया महसूस करती है। बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। पता नहीं कैसी कैसी सबके अंदर में संसारिकता में अलग अलग प्रकार की भावनाएं हो जाती हैं, और तुम भी मोह के मारे बिना बुलाए रह नहीं पाओगे, और लगेगा हम वरना तो अपना ही मोह है। मगर जब विवेक हमारा पूरा खुला है, वैराग्य हमारे पास पक्का है, फिर आपके अंदर में इतनी शक्ति रहती है कि आप अपने को फ्री महसूस भी करते हो, और अपनी फ्रीडम के लिए कभी आपको नहीं लग रहा है, आपको बंदिश लग रही है, तो आप नहीं भी बुलाओगे। बोलो ठीक है अपने ससुराल में खुश हो, तुम्हारा जब मन हो मिलने आ गई चली गई। नहीं, इतने दिन हमारे पास भी रहो, फिर जितने दिन वो पास में रहेगी उतने दिन उसको, उसके बच्चों को, सबको तुम अच्छे से लालन पालन करो, संभालो, करो काम। मगर जब आपके पास में षट संपत्तियां आती हैं विवेक और वैराग्य खुलने के बाद, तो आप नो कर सकते हो। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। बहादुर व्यक्ति वो होता है जो माया को इनकार कर सकता है, वरना जब तक आप माया को इनकार नहीं कर सकते आप में बहादुरी नहीं है। तो वो अच्छे अच्छे सद्गुण, अच्छी भावनाएं, सब शक्तियाँ, समाधानता की, उपरामता की, संयम की, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर में आती हैं। मन का, इंद्रियों का, सबका संयम होता है, तपस्या भी हो जाती है, श्रद्धा भावना भी रहती है भगवान के लिए, सबके लिए, लेकिन उपरामता भी रहती। तो ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, वो सब आपके व्यवहार में झलकेगा। ये सब जो बातें हैं ये चतुष्ट साधन में आती हैं, 4 प्रकार के साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा। तो ये अपने आप ही होती, इनको कोई साधन समझता नहीं है। बाकी ना आंख बंद करके बैठे, पद्मासन लगा के बैठे, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, बेहोश हो गए, कहीं कुछ हो गया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, निर्जल व्रत रखे, या कोई और प्रकार के एक टांग पे खड़े होके भगवान की उपासना की, कहीं पानी में खड़े होके, कहीं कैसे। तो ये सब साधन दिखते हैं, कर्मकांड साधन दिखता है, मगर ये अंदर का साधन है। इससे ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है, हम सिद्ध पुरुष बनते हैं और हमको फिर भगवान मिलते हैं। तो ये सेवा और स्वाध्याय साधन और सत्य, सत्य में रहना, हमेशा हमको सत्य में ही रहना है, असत्य में नहीं जाना, मतलब ज्ञान में रहो। और संयम, 5वीं चीज़ हो गई संयम। अपने मन का, वाणी का, इंद्रियों का, सबका संयम होना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये नहीं कि मन में उथल पुथल है, मन डावाडोल है, मन कभी जगत में, कभी भगवान में, कभी जगत में, कभी ज्ञान में, ऐसे जा रहा है। मन को एक तरफ करो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए। तुम्हारा मन कभी माया में डुलता है, फिर कभी सत्संग में आता है, कभी गुरु में, कभी ज्ञान में, कभी माया में, कभी सुखों में, कभी दुखों में। तो मन का संयम, और वाणी का, वाणी भी सही होनी चाहिए। गलत सलत शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो किसी के लिए भी? आपकी सदी भी वाणी होनी चाहिए, और आपकी वाणी ऐसी हो जो कि दूसरे को परमार्थ की ओर लेके जाए।
तो संयम मन का भी, वाणी का और इंद्रियों का भी। शरीर भी हमारा भगवान की भक्ति में लगे, ज्ञान का कार्य हो। संसारिक कार्य अगर करते रहते हो तो आपका संयम कहाँ फिर। तो संयम हमको रखना है। तो सेवा, स्वाध्याय, साधन, सत्य और संयम, ये 5 चीज़ें जो स अक्षर से शुरू होती हैं, इसमें अगर आप अपने को परफेक्ट कर लोगे तो आपको सिद्धि लाभ हो जाएगा। और ये सिद्धि लाभ का श्रेष्ठ उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो सदा प्रयत्न पूर्वक जितना हो सके इनका अनुष्ठान हमको करते रहना चाहिए। जितना आप प्रयत्न कर सकते हो इन बातों को अपने जीवन में लगाने का आपको प्रयास करते रहना चाहिए। समय का अभाव होता है।